खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों को सोनू बाली की राम राम। कुंडली बॉर्डर पर आ रहे हैं और सुरेश कोच जी हमारे साथ हैं। लाखों की तादाद में किसान सड़क का ऊपर हैं, जानने की कुछ कोशिश कर लिया। राम राम जी। राम राम जी। तो मैं पूछना चाहूँगा कि सरकार दिन प्रतिदिन लारे लाने लग रही, पहला भी कई मीटिंगें हुई हैं, कल भी मीटिंग हुई थी, लेकिन जनता बीच में आवाज़ आवे कि या इस किसान आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए स्ट्रेटजी है डेली के डेली नई नई मीटिंग आगा। देखिए, जो सरकार की नीति पहले दिन से ही खराब थी। पहले तो ये आंदोलन ही नहीं होना देना चाहती थी। पहले हरियाणा के सारे नेताओं को डिटेन कर लिया गया, उसके बावजूद किसान आया। बीच में बैरियर लगा दिए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें लगाई गई, रोड खोद दिए गए, उसके बाद किसान आया। अब क्या इन्होंने पहले कोशिश करी हुई सिर्फ पंजाब का आंदोलन रहे, हरियाणा का कितना किसान आ रहा है, हम इजराइल के नहीं है। मुख्यमंत्री का कितना घटिया बयान आया कि हरियाणा किसान नहीं है, क्या हम हरियाणा के नहीं है? मुख्यमंत्री ने, हमने उसका जवाब भी दिया, उसको याद दिलाया कि बिनियानी में आज भी आपको पाकिस्तानी कहा जाता है, हमने भाई बना करके आपको बसाया, आप हरियाणा के भाई को भाई नहीं मानते। हम तो 5000 साल से 10,000 साल से हरियाणवी थे, हरियाणवी हैं, हरियाणवी रहेंगे। मुख्यमंत्री जी भद्दी भाषा का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप मूल रूप से हरियाणवी नहीं है, इसलिए आपको हरियाणा का आदमी पहचान में नहीं आता। अब इनका जेपी दलाल है, मंत्री का बयान आ रहा है, ये तो पाकिस्तान है और चाइना से हमारा तो कोई संपर्क नहीं हो सके। मंत्री जी का कहीं से फोन आता हो, मंत्री जी का संपर्क होगा, अगर अच्छा माड़ा तो वही कर सकता ना जिसके साथ बात होती हो। इनके प्रधानमंत्री बगैर बुलाए नवाज शरीफ के खाना खा के आए थे, इनका संपर्क है, हमारा नहीं है। एक बात और है कि भाई जो ये आंदोलन है, इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए तरह तरह की भाषाओं का प्रयोग किया जाने लग रहा है। क्योंकि कोई कह रहा है कि भाई ये तो भारत है, पाकिस्तान तक फंडिंग होने लग रही है, ये तो कांग्रेसी हैं, ये फलाने हैं, ये दिकड़े हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग क्यों किया जाना है? देखिए, सरकार की नीयत खराब है। इस सरकार के समय में इनके पास एक हथियार है। कोई भी अगर अपनी मांग को लेकर के बैठता है, चाहे कोई छात्र हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई और वर्ग हो, किसी को भी प्रजातंत्र में अपने आवाज उठाने का अधिकार है। मगर इस सरकार ने एक हथियार बना रखा है उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एक आंदोलन लड़ा, उनका बदनाम करने के लिए कह दिया गया था टुकड़े टुकड़े गैंग है। मुसलमान साथियों का कोई किसी कानून से विरोध होगा, उन्होंने एक आंदोलन लड़ा, उनको कह दिया गया ये तो अलगाववादी है। कुछ पत्रकार साथियों ने सरकार की कमजोरी लिखनी शुरू करी, उनको कह दिया गया तो नक्सली है, अर्बन नक्सल है। कम्युनिस्ट एक आंदोलन चलाए थे मजदूरों का, उनका कह दिया गया तो देशद्रोही है। ये आंदोलन पूरी तरह किसान का है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ कुंडली बॉर्डर के ऊपर स्टेज है और स्टेज के ऊपर राजनीतिक जो बड़े राजनीतिक लोग हैं उनका आना बैन है। छोटे कार्यकर्ता किसी भी राजनीतिक दल का आता है, अगर वो खेती किसानी करता है, वो किसान बन के आता है, तो इनके पेट में क्या दर्द है? किसान वोट तो किसी को देता ही होगा, किसी ने बीजेपी को दिया, किसी ने कांग्रेस को दिया, किसी ने इन लोगों को दिया। क्या किसान का वोट का अधिकार भी छीनने पे छीनेंगे ये लोग? ये आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है, हम इसमें बंटने वाले नहीं है। ये आंदोलन सिर्फ किसान का है और ये किसान का ही रहेगा। कल एक मीटिंग में ये बात सामने आई थी कि भाई जो कृषि मंत्री है उसकी कहा था कि भाई अगर मैं तारा कहना था जे इस कानून की उल्टा ले लूं तो कहना अंबानी और अडानी से हमारे तक पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा उनसे? ये बात अपने आप में साबित करती है। हम 4 महीने से आंदोलन लड़ रहे थे किसानों के बीच में, हम ये बात करते थे ये किसानों के लिए बिल नहीं लाए गए, ये बिल उद्योगपति के लिए लाए गए। अपने आप सरकार ने मान लिया ना, सरकार झूठी है, हम झूठे हैं। वो कह रहे थे किसान के हित का है, सरकार ने माना ना कि ये उद्योगपति के हित का, हमारे हित का नहीं है। तो ये बात है। और जो मैंने कल वीरेंद्र सिंह टीवी बयान दिया है कि भाई मैं तो किसान के साथ में हूँ, जिस प्रकार से छोटू राम खड़े थे मैं भी आज भी खड़ा हूँ और मैं किसान से बाजूंगा नहीं। वीरेंद्र सिंह ने एक बहुत बड़ा धोखा कर रखा हमारे साथ, मात्र हरियाणा के जाट समाज के साथ। एक आंदोलन में मोटी दलाली कर गया। जाट आरक्षण का आंदोलन पीक पे था,
यशपाल मलिक को लेकर के राजनामा अमित शाह के जाकर के क्या बात हुई, उसको डराया धमकाया, क्या करा, पूरे समाज का आंदोलन बर्बाद कर दिया। काट की हांडी एक बार चढ़ती है। चौधरी वीरेंद्र सिंह छोटू राम का नाती हो सकता है, उसकी जमीन का मालिक हो सकता है, उसकी कोठी में ये बसता है वो भी हो सकता है, उसकी विचारधारा का वारिस नहीं है। अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह उसकी विचारधारा का वारिस होता तो आज यहाँ सड़क पे होता। चौधरी छोटू राम की विचारधारा के जो भी वारिस हैं आज वो सड़क पर बैठे। एक बार ये पूरे समाज को बेच के खा गया, इस आदमी की तसल्ली कौन करेगा। तो एक बात और सामने आई है, जब ये कानून लागू हुआ था उस टाइम पर दुष्यंत चौटाला कहा था अगर किसानों को कोई तकलीफ आए सबसे पहले इस्तीफा देने वाला मैं हूँगा। कालू चाणा के अंदर एक पंचायत हुई है, इसका हल्का है, वहां जितनी खापें इन्वॉल्व हैं, एक भाई का बयान आ रहा है, दाड़न खाप इकट्ठी हुई है, वहां चहल खाप थी, वहां थल थुआ तपा था, यानी जितने भी वहां आसपास की खापें सभी थी जो दाड़न हल्का में। उन्होंने दुष्यंत चौटाला का बहिष्कार किया, उसका पानी बंद किया है। ब्रजेंद्र सिंह का वीरेंद्र सिंह के लड़के का बहिष्कार किया, उसका पानी बंद किया है। इसका हल्का ये राइट टू रिकॉल की बात करता है पंचायत में। मेरी प्रार्थना है दुष्यंत चौटाला से, बिल लाइए हरियाणा में राइट टू रिकॉल का एमएलए के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के 40 में से 1-2 बचेगा, 38 विधायक राइट टू रिकॉल में फंसेंगे, राइट टू रिकॉल में। और जेजेपी समाप्त, जेजेपी समाप्त। भारतीय जनता पार्टी का बच जे तो गणेर पियाला को बच जे तो बच जे, नहीं पूरे हरियाणा की जनता तो सड़क पे बैठी है। ये बेशरम लोग बयान देने लग रहे हैं, इन्हीं को बदनाम करने लग रहे हैं, इनके आंदोलन को तोड़ने में साजिश रचने लग रहे हैं। तो जितने भी एमएलए बनाकर भेज रखे हैं, जितने भी एमपी बनाकर भेज रखे हैं, तो उनकी क्या जिम्मेवारी नहीं बनती कि वह इस टाइम पे किसान के साथ में खड़े हुए हैं? जिम्मेवारी तो उन्हीं की बनती है, जिम्मेवारी तो उन्हीं की बनती है। हम किस लिए भेजते हैं किसी सांसद को या विधायक को? उनके हल्के की जनता विधायक को या सांसद को इसलिए भेजती है कि हमारे क्षेत्र की कोई भी समस्या वो विधानसभा या लोकसभा में उठाए। आज पूरे देश का किसान सड़क पे बैठा है और लोकसभा के अंदर कहते हैं 2/3 सांसद किसान है। मैं कहता हूँ वो किसान नहीं, किसानों के गद्दार हैं, उनका जमीर मर चुका है। आज हिंदुस्तान की राजधानी के अंदर चारों तरफ 25 लाख किसान बैठे हैं। इतनी ठंड में जहां हड्डियां पिघलती हो, इतने बड़े बड़े मच्छरों में जो आदमी को उठा ले जाए, इतने बड़े मच्छर हैं, और वो उसके बावजूद किसान यहाँ बैठे हैं और वो सांसद अपना भत्ते में लेने में विश्वास रखते हैं, अपने आप का टैग लगाने में विश्वास रखते हैं, मैं सांसद हूँ। और जब वोट मांगने आते हैं कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ। शर्म नहीं आती उन लोगों को। कहीं न कहीं किसान की भी गलती है, किसान को भी पहचाना चाहिए। किसान के बेटे की जरूरत नहीं है, किसान की जरूरत होनी चाहिए। किसी बिरादरी में कोई पैदा हो गया कहता मैं किसान का बेटा हूँ, दुष्यंत ने कदे हल्का मुन्ने का हाथ लाया, पता है उसने बरसीन के किले में कितनी बिजे, लहसुन का बेरा उसने कितनी पोथी लग गए, किसान का बेटा बन के खड़े गया। वीरेंद्र सिंह का किसान का बेटा बन गया, अफसरी करिए, बेरा दी तोड़िया के चीजों, मूंग उड़द का बेरा कुकर भी जाकर कितना किलो भी जा रहा किले में। बकवास मारते हैं लोग, किसान का इनसे कोई लेना देना नहीं इनसे। तो एक बात और है नहीं, इतने किसान आ रहे हैं और मिली है खबर कि जितनी फोर्स दिखे है उससे 2 से 3 गुना रिजर्व में किसी न किसी स्कूल में, कॉलेज में या इस जगह पर रोक रखी है। जरूरत पड़ी तो लाठीचार्ज की भी। और जो ये कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं उनको अगर वापस भेज दो, बच्चों को वापस भेज दो, महिलाओं को वापस भेज दो, तो इसका पीछे की मंशा इनकी लाठीचार्ज की है या और कुछ है? अरे हम तो मरने के लिए आ रहे हैं, लाठीचार्ज फलाना देखना। मैंने पहले कहा था घर से हम एक मकसद के लिए आ रहे हैं, या तो गोली मार दो किसान को। हम घर में घुट घुट के मरना पसंद नहीं करते, हम फांसी खा के मरना पसंद नहीं करते, हम इनके दवारा गया लाए गए कानूनों के दवारा पूंजीपति के गुलाम बन के, बंधुआ मजदूर बन के मरना पसंद नहीं करते। या तो गोली मार दो और इन कानूनों को रद्द करो, एमएसपी के ऊपर खरीद की गारंटी का कानून लाओ, पराली के ऊपर जो इन्होंने जुर्माने का कानून का उसको वापस करो, बिजली का जो इन्होंने कानून लिया उसको वापस करो, वरना हमें गोली मार दो। हम एक ही बात कर जाएंगे, या तो हमारी डेड बॉडी जाएगी या हम किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगा के घर जाएंगे। ऐसे नहीं आए हम दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद जी।
मैं चाहूँगा कि भाई आप इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। मिला हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई जय हिंद, वंदे मातरम।